महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी विधायकों के निलंबन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कल से महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत में ही बीजेपी विधायकों ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। सदन के दौरान बीजेपी विधायकों पर पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। संसदीय कार्य मंत्री अनिल पूरब ने बीजेपी विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बीजेपी पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप शिवसेना विधायकों पर लगा रही है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कल जिन 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया था, उस फैसले के खिलाफ बीजेपी आज विधानसभा के बाहर धरना दे रही है। बीजेपी के 12 विधायकों को कल पीठासीन अधिकारी से बदसलूकी के आरोप में निलंबित किया गया था। कल 1 साल के लिए निलंबित किए गए थे 12 बीजेपी विधायक। 12 एमएलए के निलंबन के खिलाफ बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का ये धरना लगातार चल रहा है। विधायकों के निलंबन पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर, कल जो ये कदम उठाया गया कि 1 साल के लिए निलंबित किए गए 12 विधायक, उसके बाद आज लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, कल ये 2 दिवसीय मानसून सेशन था जिसको बुलाया गया था। वहाँ पर कल ये इसकी शुरुआत होती है। हंगामेदार शुरुआत हुई थी क्योंकि बीजेपी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अपनी मांगे रख रही थी। तब बहुत शोर शराबा होता है, जिसके बाद जो विधानसभा का सत्र था उसको एडजर्न कर दिया गया था। यहाँ से इसके बाद कहानी शुरू होती है क्योंकि 2 इसमें पक्ष हैं। एक है जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो अपनी तरफ से रखते हैं कि उनका आरोप ये है कि बीजेपी के जो 12 ऐसे एमएलए थे जो उनके कैबिन में आते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल उन लोगों ने किया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। यहाँ तक कि धक्का मुक्की की बात भी अपनी शिकायतें उन्होंने करी है। दूसरा पक्ष है बीजेपी का। देवेंद्र फडणवीस हैं, बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में। उनका साफ तौर पे कहना है कि हो हल्ला हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन बात यहाँ तक नहीं पहुँची कि पीठासीन अधिकारी को गाली गलौज दिया गया हो या उनके साथ धक्का मुक्की की गई हो। और इन्हीं आधार पर जो 12 विधायक थे, जिनमें कुछ मुंबई के हैं, कुछ बाकी स्टेट के हैं, उनका 1 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। अब यहाँ से बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने जो 12 एमएलए हैं उनको लेकर साथ इस प्रदर्शन में आ गई है। इस वक्त बीजेपी के कई सारे विधायक हैं जो विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसे काला दिन बता रहे हैं लोकतंत्र के लिए। और यही नहीं, अब तैयारी दूसरे तरीके से भी हो रही है क्योंकि जो बीजेपी से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जल्दी ही जो ये पीठासीन अधिकारी ने जो फैसला लिया है 12 एमएलए को सस्पेंड करने का, इसको लेकर अब हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। राज्यपाल से भी मीटिंग करने की तैयारी इस वक्त कर रही है क्योंकि गवर्नर हैं, उनके अपने अधिकार हैं। तो बीजेपी हर मोर्चे पर जाकर इस वक्त इस 12 जो एमएलए हैं उनका 1 साल का सस्पेंशन है, उसके खिलाफ तैयारी कर रही है। बिल्कुल। और अंकुर, देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया के सामने आते हुए कहा कि कोई गाली गलौच नहीं किया गया है। ये जो कदम उठाया गया है इसको लेकर वो नाराजगी व्यक्त करते रहेंगे जब तक कि मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। एक बार फिर से बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का धरना हो रहा है। कल यानी कि बीते दिन 1 साल के लिए निलंबित किए गए थे 12 विधायकों के निलंबन पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, नाराजगी व्यक्त कर रही है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, कानून के तहत लिया गया ये फैसला है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक यानी अपोजिशन के विधायक पहले वेल में घुसे, विधानसभा अध्यक्ष का सामने का माइक तोड़ दिया, फिर अंदर चेम्बर में जाकर धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे हमारे जाने माने लोग अंदर जो है सालों साल से अंदर बैठे और बोल रहे हैं। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में पढ़ रहा था केरल विधानसभा के मामले में कि किसी भी हालत में, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, इस प्रकार का बर्ताव मंजूर नहीं है विधायक और सांसदों का।
तो महाराष्ट्र ने भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का पालन किया होगा। आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया, उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। अंकुर त्यागी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, जिस तरीके से दोनों ही पक्षों को हमने सुना, शिवसेना का पक्ष कहता है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माइक तोड़ दिया गया हो या गाली गलौज की गई हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। तो वहीं बीजेपी का पक्ष ये है कि ये झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, किसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो खुद नहीं बताना चाहते हैं। तो आखिर अब ये क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब मीडिया के कैमरे के सामने हुआ। धक्का मुक्की जरूर हुई है। इससे पहले भी जैसे कि खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कई जगह पे कि ऐसा इससे पहले भी कई बार हुआ है कि धक्का मुक्की हुई हो या फिर तेज आवेश में आकर बड़े इस तरह की नारेबाजी कर दी गई हो, विरोध किया गया हो ऊंची आवाज में। लेकिन इस तरीके से 12 एमएलएस का 1 साल के लिए सस्पेंशन किया जाना, वो भी इस तरह के माहौल में जाहिर तौर पर ये उनको इसमें राजनीति करने के आरोप उस शिवसेना पे और दूसरी जो पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठी हुई हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक प्रेशर बिल्डअप करने के मूड में थी। और यही वजह था कि पहला दिन था, चूंकि 2 दिनों की ये सत्र था, पहले दिन में ही बीजेपी अपने जितने भी विधायक हैं उनके साथ पूरे जोश से ये ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को लेकर हंगामा कर रही थी। अब वो यहाँ पर इस ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को दबाने का आरोप भी इस वक्त लगा रही है, क्योंकि उनको साफ तौर पे कहना है कि उनके 12 एमएलएस को सस्पेंड 1 साल के लिए किया गया है, यानी विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की बात कही गई है। वहीं पर जो अपनी तरफ से जो पीठासीन अधिकारी हैं जो इस वक्त पूरा ये मामला देख रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मेरे कैबिन में आकर मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है, मुझे गाली गलौज भी किया गया और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर थे। चंद्रकांत पंडित जो पाटिल हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, उनके सामने उनके साथ ये सब किया गया। तो दोनों पक्षों के अपने अपने बातें हैं, अपने अपने तथ्य हैं। अब ये देखना होगा कि आगे अगर ये मामला कानूनी रूप लेता है, जैसे कि बीजेपी प्लान कर रही है हाईकोर्ट की तरफ मूव करने का, तब वहाँ क्या फैसला आता है। लेकिन अंकुर, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो लगातार ये रहा कि चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हो रही थी। संजय राउत ने बीजेपी की तारीफ की, जिन राज्यों में वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, अच्छी तरीके से उन्होंने चुनावों को जीता, अच्छी रणनीति बनाई। लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि शिवसेना कोई हमारी दुश्मन थोड़ी है। लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है वो उन बयानों के एकदम उलट दिख रही है। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो लेकिन अगर आपको पृष्ठभूमि देखेंगी शिवसेना के और बीजेपी के रिश्तों की पृष्ठभूमि जो कहती है, वही कहती है कि दोनों पार्टियां वक्त वक्त पर एक दूसरे का साथ देती हैं और कई बार एक ही दल में रह के, एक ही सरकार में रह के एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करती हैं, उनको बकायदा उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। हमने पिछला कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस सरकार का देखा था, जहां पर शिवसेना उसके अंदर सत्ता में थी, बावजूद इसके शिवसेना का ही अखबार सामना कई बार सेंट्रल की नीतियों पर और स्टेट की नीतियों पर क्रिटिसाइज करता आया था सरकारों को, जबकि वो खुद उस सरकार का हिस्सा भी था। अभी भी लगभग उसी परिपाटी पे आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं। राजनीति में संभावनाओं को हमेशा खत्म नहीं किया जाता है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आती हैं, लेकिन बाद में इस मामले को एक तरीके से मेक ओवर करने की कोशिश की जाती है ताकि भविष्य की संभावनाओं को खत्म न किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बीजेपी और शिवसेना में आमिर खान और किरण जैसा रिश्ता है, ऐसा शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है। यही नहीं, संजय राउत ने तो ये तक कहा कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती कायम है। तो क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ रही हैं नजदीकियां?
शिवसेना बीजेपी के साथ रिश्तों को आमिर खान और किरण राव जैसा बता रही है। बीजेपी शिवसेना के साथ दुश्मनी नहीं होने की बात कह रही है। 20 साल से भी पुराना साथ रहा है दोनों का। क्या भविष्य में दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना के एक दूसरे के नजदीक आने की बातें कही जा रही हैं। सोमवार को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना के रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती कायम है। संजय राउत ने आमिर खान और किरण राव का उदाहरण देते हुए शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती को बताया। जैसा कि दोनों का हाल ही में तलाक हुआ है, लेकिन दोनों ने संबंध बनाए रखने की बात कही है कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। नहीं, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं, बोला ना वैसे है ये। उधर शिवसेना को लेकर बीजेपी के स्वर भी मंद पड़े हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद है। फडणवीस ने कहा शिवसेना ने उनके साथ मिलकर जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रु थोड़ी होता मी। हमारे बीच कभी शत्रुता नहीं थी, हम लोग शत्रु थोड़े ही हैं। हम लोगों के बीच वैचारिक मतभेद हो गया है। इसके पीछे कारण है, हम लोगों के साथ जब चुनकर आए तो जिनके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था उसी के साथ वो चले गए। इसी को लेकर हमारे बीच मतभेद है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी का साथ 2 दशक से भी ज्यादा पुराना रहा है। इन 2 दशकों में कई बार दोनों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन दोनों साथ रहे। दोनों पार्टियों को चाहने वाले अब इन्हीं संबंधों की दुहाई देकर साथ आने के लिए कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार के महाखर्चे का एक ब्यौरा सामने आया है। इसमें काम का ब्यौरा और उस पर खर्चे हुए पैसों की जानकारी तो है, लेकिन काम आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार की मजबूरी अब जमीन पर दिखने लगी है। सरकार ने अपने कार्यकाल के महज 16 महीने में 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पूरे प्रकरण में कई विभाग में जमीनी स्तर पर किए गए काम का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से महज सोशल मीडिया पर विभाग के कागजी उपलब्धियों को जताने के लिए 48 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं। अनुसूचित जाति और महिला बाल कल्याण विभाग के जरिए खर्च किए गए प्रचार प्रसार पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में केवल खर्च बताए गए हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर दिए गए विज्ञापन का लाभार्थी कौन है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। शिवसेना ने नहीं, सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार की बात है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। उन्होंने जो आज तक पैसा खर्च किया है, उस विभाग का नाम, खर्च का ब्यौरा और कुल रकम, इसकी जानकारी अगर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो निश्चित तौर पर आम लोगों को भी पता चलेगा किस विभाग ने कितने पैसे खर्च किए हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान महाराष्ट्र में जब भी तूफान या दूसरी आपदाएं आई हैं, सरकार को लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ अपनी झोली फैलानी पड़ी। सरकार के कोरोना को लेकर किए गए खर्च भी सवालों के घेरे में हैं। कोरोना के नाम पर लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन खर्च का भी विस्तारित ब्यौरा सरकार दे पाने में असमर्थ दिख रही है। इसको लेकर विरोधी पक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वे अच्छे काम में लगाते, लोगों के हितों में लगाते तो ठीक होता, पर केवल और केवल सोशल मीडिया और अन्य अलग अलग माध्यमों में पब्लिसिटी करके ये सरकार खुद की वाहवाह करना चाहती है। सरकार के जरिए दिए गए 16 महीने के विवरण में यह साफ है कि कई विभाग भले काम ना किए हों, लेकिन अपने प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सरकार के जरिए 16 महीने में 155 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पर ही खर्च किए गए, यानी हर दिन के हिसाब से 31 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। अब सरकार के सामने ये मुसीबत बन सकती है कि खर्च किए गए पैसे का ब्यौरा दे और उन विभागों के कामकाज को भी सही ठहराए। कैमरामैन सनी के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.